अगर बर्दाश्त न हो मुझे माफ कर देना, मैं बड़े पर्दे से गुजरूंगा। खड़ा करके इसने नेज़े बरदार से कहा नेज़ा झुकाओ। उसने नेज़ा झुकाया। अब सैयद की बहनें कहां हैं, मजलूम की बेटियां कहां हैं, पर्दादार कहां हैं, सामने देख रहे हैं। इसने जुल्फ भरे हाथ हुसैन की खाक और खून में अटी हुई जुल्फों में डाले, डालकर नेज़े से सर उतारा। उतार कर इसने क्या किया, यूं हाथ पर इमाम का सर रखा। मैं बार बार माफी मांग रहा हूं। सर रखकर जिस तरह कोई किसी की तरफ फूल उछालता है, इसी तरह हुसैन का सर इसने उमर इब्न साद की तरफ बढ़ाया। उसने हुसैन का सर होली की तरफ उछाला। होली ने हुसैन का सर सनान बिन अनस की तरफ बढ़ाया। इसी आने जाने में कई मर्तबा गरीब ज़हरा का सर जब जमीन पर आया, हुसैन के प्यासे लब फट गए। लबों का फटना था, इधर खून जारी हुआ, उधर सैयदा ज़ैनब का रुख फिर गया जन्नतुल बकी की तरफ। आवाज देकर कहा अम्मा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसे चकिया पीस पीस के पाला था, आ देख तेरे दूध के कतरे कहां कहां गिर रहे हैं, इतना कहना था। या पहलू से एक रोने की आवाज बुलंद हुई, मेरी मगमूमा बेटी, मेरी मजलूमा बेटी, मेरी मुसाफरा बेटी, मैं जन्नतुल बकी में नहीं हूं। जब से करबला आए हो तुम्हारे गम में मातम करती हुई मैं तुम्हारे साथ साथ आ रही हूं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम होना है, ये दुआ मांग, मातम मातम है हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरिय्यात वालिमिज जहर वल खफिय्यात वबियदिही मलकुतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल कराशियिल हाशिमिय्यिल लब्तहियिल मक्कियिल मदनियिल मबरूसे अलल अरब वल अजम अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शाकिरीन
साबिरीन अर्राशिदीन महदीयीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्न मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम सलावा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबा दी बुलंद सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आले मुहम्मद। मवद्दते मुहम्मद आले मुहम्मद में जिंदगी का एक एक सांस बसर फरमाने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीईन, गुज़श्ता तकरीर लफ्ज़ मिस्ल और मसल तक पहुँच सकी थी कि लफ्ज़ मिस्ल में और मसल में क्या फ़र्क है। अल्लाह की ज़ात ने अपने लिए वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए आला बुलंद तरीन मसल हैं, लेकिन वलैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है। तो मैंने अर्ज किया था कि मिसल से मुराद ये है और मसल से मुराद मानित शबी होना नहीं, बल्कि बाइतबार लुगत मसल से मुराद है आयत, निशानी, दलील, हुज्जत, यानी अल्लाह को अल्लाह मनवाने के लिए दलीलें हैं, होजाजुल्लाह हैं। लेकिन अल्लाह की मिसल आप एक एक कदम आगे नहीं आ जाते, तकलीफ करें ताकि बाकी अहबाब आराम से पीछे बैठ सकें। बड़ी मेहरबानी, आप ज़रा आ जाए ना बच्चों, आप आगे आ जाए ना, बजाय साइड पर बैठने की। आइए इधर तशरीफ लाइए, आइए आ जाए, सामने आए, सामने आओ शाह जी, आ जाओ, सामने आ जाया करो ना, दरूद पढ़ें, सलावत, आ जाइए तशरीफ ले आइए। तो मिसल के एतबार से कल मैंने शब हिजरत का जिक्र किया था मिसल को समझाने के लिए। आज मसल को समझाने के लिए मैं एक हदीस पढ़ रहा हूं जो आप सबको याद है, बचपन से याद है। मसलो आहले बैती, बड़ी मेहरबानी। देखिए अब यहां मिसल नहीं है, बल्कि यहां है मसलो आहले बैती का मसले सफीनत नूह, मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरका
फाहवा। बेटा जी जरा आराम से इस बच्चे को जरा, बेटा सीधे होकर बैठो, शाबाश शाबाश, सीधे हो बैठो, सीधा बिठाएं इसे, बैठो, शाबाश, जीते रहो, सलामती हो, दरूद पढ़िएगा, सलाम। मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मसल है, मिसल नहीं। अक्सर तर्जुमा किया जाता है कि अहले बैत मिसले कश्ती नूह है, जब रसूल ने मिसल नहीं फरमाया तो हम यहां लफ्ज़ मिसल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मसलो अहले बैत, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मसल है। कतअन हम नहीं कह सकते कि यह कश्ती नूह की मानिद है या उस जैसे है या वैसे है। कहा लकड़ी के तख्तों की कश्ती और कहा अज्जाए नूरे मोहम्मदिया। तो इसीलिए यहां मसल है, मिसल नहीं है। तो अल्लाह के लिए मसलुल आला है। अब ये दौर इंटरनेट का दौर है, अगर मेरा कोई बेटा ये फरमा दे, कह दे, सवाल कर दे कि गुलफाम साहब, इंटरनेट पर हमने देखा भी है, सुना भी है, यूट्यूब में भी अक्सर यही आया है कि मसलुल आला से मुराद फरिश्ते हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है फल मुदब्बिरात अमरा, कि ये फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह की तरफ से मुकम्मल तौर पर उम्ूरे कायनात को बजा ला रहे हैं। यानी जो उसका अम्र है, उसकी तंजीम, उसकी तदबीर और उसको बजा लाने वाले ये अल्लाह के वो फरिश्ते हैं। कुछ बारिश पर मुकर्रर हैं, कुछ सेहत देने पे मुकर्रर हैं, कुछ तक़सीम रिज़्क़ पे मुकर्रर हैं और कुछ तकादीर को लिखने पर मुकर्रर हैं। तो इन मसलुल आला से मुराद कौन है? आया यही फरिश्ते हैं। क्योंकि वक्त सिर्फ 1 घंटा होता है और 5 तकरीरों में मैंने एक मंजिल तक पहुंचना है जो मेरे भाई ने मेरे जिम्मे लगाई है, जो फरीजा बख्शा है। तो इसलिए मैं इशारतन जिक्र कर रहा हूं। अगर आयत में सिर्फ लफ्ज मसल होता, वलिल्लाहिल मसल, तो हम मान लेते कि मुराद फरिश्ते हैं। अगर आयत में होता वलिल्लाहिल मसल, तो फिर तो हम तस्लीम कर लेते कि यहां मुराद फरिश्ते हैं। लेकिन आयत में क्या है? वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए आला मसल है। तो अगर आला मसल फरिश्ते होते तो फरिश्ते आदम के सामने कभी झुकाए न जाते। तवज्जो फरमाई साहिबान आप। यानी मैं देना ये चाहता हूं, जरा थोड़ा आवाज बेटा कम करो, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं देना ये चाहता हूं कि अगर मसलुल आला से मुराद मलाइका होते तो फिर मलाइका तो जनाबे आदम के सामने झुकाए गए। हजरत आदम मस्जूद मलाइका है, तो जनाबे आदम का मस्जूद मलाइका होना ही इस बात की दलील है कि आदम फरिश्तों से आला है। आदम फरिश्तों से अफजल है। तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि मसलुल आला ये फरिश्ते नहीं। अच्छा, आदम मसलुल आला है तो हम कुरान की तरफ रजू करते हैं। जब इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने जनाबे आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बुर
किया या तू आलीन में से। तो अब पता चल गया कि उस वक्त एक आदम है जो मस्जूद मलाइका है, एक मलाइका है जो सजदा कर रहे हैं, एक इब्लीस है जो हुक्म खुदा से बगावत कर रहा है, और उसी वक्त से शैतान बन गया। कभी आपने सोचा है शैतान क्यों बना, निकाला क्यों गया, मलून क्यों बना? हालांकि आबिद था, जाहिद था, परहेजगार था, शब्बेदार था, तो फिर मलून क्यों बना, शैतान क्यों बना, निकाला क्यों गया? इसलिए कि ये जात को मानता था, बात को नहीं मानता था। नहीं साहब, बात बड़ी प्यार बेटा, नहीं मेरा बेटा, शाबाश शाबाश मेरे बेटे, खामोश रहो। जरा आप 2-3 अफराद सामने बैठा करें। ये बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन अभी वो फिक्री परवाज इन्हें हासिल नहीं है जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं। शैतान शैतान क्यों बना, लानती क्यों बना, मलून क्यों बना? इसलिए कि जात को मानता था, बात को नहीं मानता था। ये अल्लाह की जात का मुनकर नहीं था। अल्लाह से तो बार बार कह रहा है कि जितने अपने सजदे कराना चाहता है करा ले, मैं इसे सजदा नहीं करता। तो इसे सजदा करना क्या था? अल्लाह की बात को मानना। अल्लाह को सजदा करना क्या था? अल्लाह की जात को मानना। तो जिसकी इताअत वाजिब थी, इसने उस जात को माना, उसकी बात को नहीं माना। मालूम हुआ जो भी जिसकी इताअत वाजिब है उस जात को मानता है, उसकी बात को नहीं मानता। वो कल का शैतान था, ये आज अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और साहिबान अम्र की। कहा जाता है उलिल अम्र से मुराद वो लोग हैं जो हुक्मरान वक्त हैं। उलिल अम्र से मुराद वो लोग हैं जो हुक्मरान वक्त हैं। ठीक है जी, अगर आप फरमाते हैं यही तर्जमा करते हैं तो हम कबूल करते हैं। हुक्मरान वक्त से मुराद क्या है? आप जो मुराद लें, लफ्जी तर्जमा क्या होगा? जिनकी वक्त पर हुकूमत है। तो आओ तलाश करो वक्त पर हुकूमत किन की है। वाह जी वाह, वाह साहब वाह। आओ तलाश करो वक्त पर हुकूमत किसकी है। चांद को शक करके दिखाना वक्त पर हुकूमत है या नहीं है। डूबा हुआ सूरज पलटाना। तो जिन जिन की इताअत वाजिब है, अगर कोई उस जात को मानता है और बात को नहीं मानता तो मानना पड़ेगा वो बिठाने के काबिल नहीं बल्कि निकाले जाने के काबिल है। तो बहरहाल ये कहना कि फरिश्ते मुराद हैं मसलुल आला से, अगर फरिश्ते मुराद होते तो जनाब आदम के सामने झुकाए न जाते। तो अब मसलुल आला से मुराद आदम भी नहीं है। अगर आदम मुराद होते तो आदम को तो सजदा किया जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है तू जो सजदा नहीं कर रहा, क्या तू आलीन में से है? तो आदम तो वाहिद है। वाह, आदम तो एक है ना, वाहिद है ना। आलिन, आले याने आलून रफी सूरत में, नस्बी और जर्री सूरत में आली जमा। आदम है वाहिद। मालूम हुआ मुराद आदम नहीं बल्कि कुछ जमा हैं जो आदम से भी पहले हैं। तो अब सोचना पड़ेगा जिन्हें अलीयोनिल अजीम आलीन कह दे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो आलीन कौन है?
लीजिए, जब हमने उन आलीन को तलाश करना शुरू किया, अन अबी सईद अल खुदरी, जिसे खुदरी भी पढ़ा जाता है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, काला कुन्ना जुलूसन मा रसूलिल्लाह, हम रसूल के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रसूल के कदमों में यूं बैठे हुए थे, हाला बांधकर, जैसे चांद हाले में लिया जाता है। फाइजन जा रजुल, या इतने में एक आराबी शख्स आया, उसने आकर रसूल को सलाम किया। सलाम के बाद कहने लगा, अखबिरनी या रसूल अल्लाह अन कौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन ले इब्लीस। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो इब्लीस से फरमाया था कि तू जो आदम को सजदा नहीं कर रहा, ये सजदा ताज़ीमी है, सजदा तअब्बुदी नहीं, सजदा ताज़ीमी है। तू जो सजदा नहीं कर रहा मेरे बनाए हुए को, क्या तूने तकब्बुर किया? अम कुंता मिनल आलीन, या तू बुलंदी वालों से है? व मन हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो आलीन कौन है? साहब जी थोड़ा थोड़ा बोलते रहे, बच्चों जरा बोलते रहो, अगर उर्दू समझ में आती है, नहीं आती तो फिर जरा साइड पे बैठ जाओ। अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से है? या रसूल अल्लाह फमन हो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो आलीन कौन है? अहुम अफजलो मिनल मलाइका, क्या वो आलीन मलाइका से अफजल है जो मलाइका झुकाए गए और वो नहीं झुकाए गए? अब रसूल ने सर उठाया, सर उठाकर साहिल की तरफ देखा, देखकर फरमाते हैं ज़र्फ है, बर्दाश्त कर लेगा। वाह साहिबाने मदीना, बड़े अरसे के बाद आया हूं, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब मेरा फिक्रा सरों से गुजर जाता है। फरमाते हैं ज़र्फ है, बर्दाश्त कर लेगा। मालूम हुआ मोहम्मद और आले मोहम्मद के फदाइल सुनना और बात है, बर्दाश्त करना और बात है। अगर आप महसूस न करें तो दो लफ्ज की एक बात सुना दूं आपको। फारिस से, कौम से एक उलमा का वफद चला, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में बरकत में हाजिरी दी। उसमें बड़ा खूबसूरत नौजवान था। सारा वफद सलाम करके कदमों का बोसा लेके चला गया, वो बैठा रहा। आपने देखा, फरमाया कुछ कहना है? कहता है मौला मुझे अपनी मारिफत कराओ, मुझे अपनी मारिफत कराओ। फरमाया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा अगर मैंने अपने फजाइल के जुज का 1 करोड़वां हिस्सा भी तुझे सुना दिया, तो तू उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाथ बांधकर कहते हैं मौला बड़ी तड़प लेके आया, मुझे खाली हाथ मत लौटाएं, मायूस मत फरमाएं, मुझे कुछ इरशाद फरमाएं। इमाम ने हुक्म दिया गुलाम को आईना लाओ, शीशा लाओ। वो आईना ले आया। इमाम ने फरमाया इसमें अपनी शक्ल देख, सूरत देख। बड़ा हैरान हुआ, रश के शबाब जवान था, अपने आप को देखा, कहा मौला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेराज शबाब बख्शा है। अब इमाम ने फरमाया आईना रख दे, रख दिया। इमाम ने 2 लफ्ज अपनी मारिफत कराने के लिए अदा किए। कहते हैं मौला ऐसा मकाम है आपका, ऐसा मकाम है आपका। ये कहा और चीख मारी, गश खा के गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद गशी से इफाका हुआ। इमाम ने देखकर फरमाया अब आईना देख। अब जो शीशा देखा, सर के और चेहरे के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे के ऊपर जर्दी छा चुकी थी, बदन में लर्जा आ चुका था। इमाम फरमाते हैं जब हमारे फदाइल को जमीन और आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, रसूल पाक फरमाते हैं ज़र्फ है, बर्दाश्त कर लेगा। बता दूं वो आलीन कौन है? हाथ बांध कर कहते हैं मौला इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं। फरमाया फिर सुन,
अना मुहम्मदुन व अलीयुन व फातिमतु वल हसन वल हुसैन। उन आलीन से मुराद हम मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। मैं मुस्तफ़ा हूँ, अली मुर्तज़ा है, बतूल अज़रा है, हसन मुज्तबा है, सैयद शुहदा है, साहिबान मदीना। जहाँ जहाँ गुलफाम की ये तकरीर सुनी जा रही है, अब गुलफाम ये कलिमात अदा करना अपने लिए वाजिब समझता है कि जब इनके मकाम को आदम नहीं पा सकता तो कोई आदम का बेटा इनसे बैअत तलब कैसे कर सकता। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम। ईसा आदम की मसल है, यानी ईसा को देखो और फिर आदम पर नजर रखो कि जब बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा होने वाला आदम इब्नुल्लाह नहीं हो सकता। तो फिर ईसा का बाप नहीं है ना, माँ तो है, तो फिर माँ रखते हुए ईसा इब्नुल्लाह कैसे हो सकता है। अब मैं यहां फिर रुकता हूं। अल्लाह ने हजरत ईसा को बगैर बाप के रखकर दुनिया में जलवा फिगन फरमाना क्यों गवारा किया। अहले तशय्यो और गैर तशय्यो सबके यहां जवाब यही मिलता है कि अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा था कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं इतना बड़ा कादिर हूं कि मैं बगैर वसीले के, बगैर सबब के, बगैर वास्ते के जब चाहूं गोदी आबाद कर सकता हूं। क्यों जी ठीक है, बोल दे नहीं क्यों बच्चों, ठीक है। अब बोलने की आदत डालो इन मेरी तकरीरों में, बोला करो। तो मैं कहना चाहता हूं, आप सब ने कहा ठीक है, हमारे उलमा भी कहते हैं ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं इस दलील को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं दलील पर दलील रखता हूं। हमेशा साहिब कमाल का दूसरा कमाल पहले कमाल की निस्बत कमाल पे तब समझा जाएगा जब पहले कमाल से बढ़कर हो। साहब जी जरा आगे बैठा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मेरी तकरीर ने और मुश्किल से मुश्किल तर होना है। जब आप चुप कर जाते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं और पीछे चला जाऊं। साहिब कमाल का कमाल तब तस्लीम होता है जबकि उसका दूसरा कमाल पहले कमाल से बढ़कर हो, तब माना जाएगा ये साहिब कमाल है। अल्लाह साहिब कुदरत है, लेकिन पहली कुदरत वो आदम पे दिखा चुका कि आदम का ना बाप है। क्यों जी बोलोगे ना? नहीं, चुप नहीं रहना पड़ेगा। आदम का ना बाप है ना आदम की माँ है। ईसा का बाप नहीं है ना, माँ तो है। जब माँ है तो फिर कमाल कैसा? कमाल तो तब होगा जब पहले कमाल से बढ़कर हो। मानना पड़ेगा साहिबाने मदीना कि हकीकत कोई और है, जिस पर मदीने से लेकर आज तक, मदीने के इस वक्त तक पर्दा डाला चला आ रहा है। वो हकीकत क्या है? जनाबे मरियम थी अपने जमाने की मासूमा, तैयबा, ताहिरा, पाकीज़ा, बतूल। उनके जमाने में बनी इस्राइल के जवानों में कोई ऐसा जवान न था जो मरियम की तरह पाक होता, पाकीज़ा होता, तैयब होता, ताहिर होता। चलो जी सीधे लफ्जों में, जो मरियम का कुफ बन सकता, क्योंकि मरियम तैयबा थी, मासूमा थी। उस जमाने में उनके मुकाबला में कोई मासूम न था।
अल्लाह ने मासूमा के लिए उसूले फितरत बदलना गवारा कर लिया, लेकिन मासूमा को किसी गैर मासूम के घर पहुंचाना गवारा न किया। खुदा ने बीबी मरियम को बगैर शौहर के रखकर मां बनाना गवारा कर लिया, लेकिन किसी गैर मासूम के घर पहुंचाना गवारा न किया। तो जो बीबी मरियम एक मासूम की मां बनने वाली थी, जब अल्लाह उसकी तहारत को मद्देनजर रखते हुए उसे किसी गैर मासूम के घर पहुंचाना गवारा नहीं करता, तो जो खदीजतुल कुबरा फातिमा से लेकर इमाम महदी तक आज तारीख की किताबों में लिखा जा रहा है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने पहला निकाह फुला काफिर से किया, दूसरा निकाह फुला काफिर से किया, फिर वो रसूल के निकाह में आई। ले जाओ अपनी दरबारी तारीख को, हाय 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 हाय, उठाए रोज़तुस सफा को, उठाए कुतुब तारीख को, जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा के अलकाबात में से एक लक़ब है रसूल से निकाह से पहले तैयबा। जब आपको ताजर बुलाते थे तो आपका मकाम में अज़मत इतना बुलंद था कि वो आपको नाम लेकर नहीं पुकारते थे, बल्कि बुलाते थे या ताहिरा, या तैयबा। हाय 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 हाय। तो जनाब खदीजतुल कुबरा सैयदा फातिमा से लेकर, बल्कि अली को भी शामिल कर लो, अली और फातिमा से लेकर इमाम महदी तक आने वाले मासूमों की मां बनने वाली थी। तो जो मरियम एक मासूम ईसा की मां बनने वाली है, जब अल्लाह उसे किसी गैर मासूम के घर पहुंचाना गवारा नहीं करता, तो जो 13 मासूमों की मां बन रही है, अल्लाह उसे किसी काफिर के निकाह में हाय हाय हाय। नहीं नहीं, थका थका नारा नहीं चाहिए। जिन दिलों में अली बसता है हैदर, ओ हो। जब रसूल ने यह आयत पढ़ी, उसको समझ गया कि जो कुछ यतीम अब्दुल्ला ने कहा है यही हक है, यही सच है, लेकिन अपनी जिद पर कायम रहा। हाँ, वो 2 लाख दिरहम वाजिब शादी अपनी जिद पे कायम रहा कि जब उसका बाप नहीं है तो वो है ही इब्नुल्ला। अब ये 23 ज़िलहज्जा को ये आयत नाज़िल हुई, फमन हाजाका फीहे मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जो तेरे फैसले पर तुझसे झगड़ा करता है इसके बाद के उसे इल्म है कि जो कुछ ते कह रहा है, तू कह रहा है, मिनल इल्म, ये इल्म अल्लाह की तरफ से है, ये कसबी नहीं है बल्कि ये वाहबी है। तो ऐसे जिद्दी से कह दो, फकुल तालो नब्दो अपना अना व अपना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। शाह जी, मोहतरम हजरात, मैं आपके चेहरे देखता रहता हूँ, मैं आपके नामों से वाकिफ नहीं हूँ। बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी और बड़ी मुश्किल एक फिक्र दे रहा हूँ, जिसे 70, 80, 85, 90% मेरा मजमा नहीं ले सकेगा। 10%, 5% ले ले
उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं दे इसलिए रहा हूं कि जहां जहां तकरीर इस वक्त मेरी सुनी जा रही है ताकि वो ले सके और आगे मेरी इस फिक्र को पहुंचा सके। फमन हाजा का, जो तुझसे तेरे फैसले पर झगड़ा करे, वाह, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। जो बच्चों रजाकाराना तौर पर बेटा स्वेटर वाले साइड पे बैठा करो, जिनकी समझ में नहीं आता ना बैठो, मेरे करीब आके बैठो, लेकिन आगे उन्हें बैठने दो जो मेरी बात लेके प्रवास कर सकते हैं। फमन, बस हर वो शख्स, उसकफ नहीं, आकिब नहीं, अब्दुल मसीह नहीं, सिर्फ नसारा नहीं, हर वो शख्स जो तेरा फैसला सुनकर उसे तस्लीम न करे, तुझसे झगड़ा करे, उनसे कह दे आओ, फिर मुबाहला करते हैं, झूठों पे लानत भेजते हैं। मालूम हुआ मुबाहला सिर्फ नसारा के खिलाफ नहीं, यही फिक्रा था जो मैं दे रहा। रसूल के लिए हुक्म मुबाहला सिर्फ उस वक्त के नजरान के नसारा के खिलाफ नहीं, बल्कि जो भी मोहम्मद के फैसले का मुनकिर है वो कल भी हुक्म मुबाहला में था, आज भी हुक्म मुबाहला में है। मेहरबानी, कह दो इनसे हम अपने बेटे लाते हैं, अब ना आना, हम अपने बेटे लाते हैं, ताम अपने बेटे लाओ। बड़े अफसोस की बात है, खून के आंसू मेरा दिल रोता है जब मैं मिंबर से अपनों से सुनता हूं कि रसूल का कोई बेटा मौजूद नहीं था, इसीलिए रसूल नवासों को बेटों की जगह पर लेकर गए। किस कदर मकाम ताज्जुब और मकाम अफसोस है। अगर किसी नाने की सुलभी औलाद ना हो, वो तो रिवाजन नवासों को बेटा कहता है, और रिवाजन नवासे बेटे ही कहलाते। अगर रसूल का अपना सुलभी बेटा नहीं था और फिर हसनैन बेटे बनकर गए, तो इसमें फजीलत कैसी? गुमसुम हो गए ना, है ना गुमसुम, इसमें फजीलत कैसी? वो तो रिवाज है कि जिस नाने की अपनी औलाद नरीना ना हो, वो बेटी की औलाद को, नवासों को अपनी औलाद कहता है। हाँ, अब हम आते हैं तारीखी हकीकत की तरफ। वाक़या मुबाहला है सन 9 हिजरी का 23 जिलहज्जा को ये आयत नाज़िल हुई। 24 जिलहज्जा को रसूल आयत की तफसीर बसूरत तस्वीर लेके चले। अब हुक्म क्या है, पहले क्या है? अब ना आना, हम अपने बेटे लाते हैं। ये बेटे कब रसूल लेके गए? सन 9 हिजरी 24 जिलहज्जा। मुस्लिम शरीफ 1, तिरमिज़ी शरीफ 2, तफसीर मज़हरी 3, तफसीर कबीर 4, तफसीर दुर्र मंसूर 5, यनाबियुल मवद्दत 6, कंजुल उम्माल 7, मवद्दतुल कुर्बा 8, अर्जहुल मतालिब 9 और बाकी बहुत सारी किताबें। ये मैंने एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया। रसूल पाक ने बेटों की जगह पर हुसैन और हसन को लिया, क्योंकि अल्लाह मनवा रहा है कि मेरा मोहम्मद बे औलाद नहीं। लेकिन यहां शिया खुतबा का और शिया उलमा का, यह मुहद्दिसीन और मुकर्रिरीन का यह कहना कि रसूल का कोई बेटा मौजूद नहीं था। भाई तारीख उठाएं, शिया सुन्नी दोनों तारीखें उठाएं। रसूल पाक को अल्लाह ने सन 8 हिजरी में उम्मुल मोमिनीन
हजरत बीबी मारिया किप्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारका से एक शहजादा बख्शा था जिसका नाम था शहजादा इब्राहिम। मदारिजुन नबुव्वा में हजरत शेख अब्दुल हक भी है, यानी अपना सुलभी बेटा है, अपना बेटा है, हकीकी बेटा है। लेकिन इसके बावजूद आयत पर जब रजू करते हैं तो सीगा जमा का है, इब्नुन वाहिद, अबना बनून जमा। जब जमा है तो जमा शुरू होती है किल्लत, कम से कम 3 से 10 तक जमा किल्लत, 10 से ऊपर जमा कसरत। तो जब हुक्म जमा का है और जमा शुरू होती है कम से कम 3 से, तो रसूल के एक बेटा अपना मौजूद है सुलभी, चलो इन्हें भी ले जाना था, तो जमा को तो मद्देनजर रखते अपना सुलभी बेटा शहजादा इब्राहिम साथ ले जाते। जब है जमा का सीगा तो रसूल क्यों नहीं लेकर गए? जब इस फिक्री पहलू पर फिक्र के मुर्गे परवाज को परवाज में लाओगे तो यकीनन नतीजा निगाहों के सामने आ जाएगा कि कायनात का रसूल अगर अपने सुलभी बेटे को कुरानी बेटों के साथ ले जाता, हाय हाय हाय, अगर रसूल पाक अपने इस सुलभी शहजादे को कुरानी बेटों के साथ ले जाते तो 9 हिजरी 24 जिलहज्जा से लेकर आज तक का मुसलमान मुअर्रिख यही लिखता कि जो मकाम हसनैन का वही मकाम इब्राहिम का। हाय 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 हाय, वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। जो मकाम शहजादा इब्राहिम का वही हुसैन और हसन का, जो हुसैन और हसन का वही शहजादा इब्राहिम का। यानी आज तक का मुसलमान मुअर्रिख शहजादा इब्राहिम को हसन जैसा, हुसैन जैसा तस्लीम करता। कायनात का रसूल मनवा रहा है कि जब मैं अपने बेटे को हसनैन के मुकाबले में देखना गवारा नहीं करता। वाह जी वाह, तो फिर किसी गैर का बेटा हसनैन की बराबरी में कैसे उतर सकता है? अगर यह मजमा ना होता तो मैं तशरीह करता, लेकिन यहां दिल मेरा गवारा नहीं करता कि मैं तशरीह करूं, इसलिए मैं नतीजतन फिक्रा दे रहा हूं। जब रसूल की उम्मत का कोई उम्मती हसनैन की बराबरी में नहीं उतर सकता तो फिर कोई वक्त का हाकिम हुसैन और हसन से मुतालबे बैत कैसे कर सकता? चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी। अगर ये कहा जाए गुलफाम साहब आपने ये फिक्र कहां से दी, तो आपके ज़हनों में रसूल के दाएं जानू पर है शहजादा इब्राहिम, वाह, बाएं जानू पर है शहजादा हुसैन। कभी मुंह चूमते हैं शहजादा इब्राहिम का, कभी सर चूमते हैं शहजादा हुसैन का। या जिब्राइल का नुज़ूल हुआ कि अल्लाह सलाम के बाद फरमा रहा है कि इन 2 में से एक को चुन लो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। या हुसैन को मुंतखब करो या इब्राहिम को मुंतखब करो, इन दोनों को इकट्ठा नहीं रखना। देखा, अल्लाह भी दोनों को बराबरी में नहीं देखना चाहता। इन दोनों में से एक को चुन लो। मैं तो सिर्फ खुशबू दे रहा हूं, वाकया तो ज़हनों में है आपके। रसूल ने क्या कहा? फरमाया जिब्राइल अल्लाह से कह ले इब्राहिम ले ले, हुसैन को रहने दे।
जिब्राइल ताज्जुब में आकर आईने हैरत बनकर कहता है या रसूल अल्लाह, सुलभी बेटा अपने बेटे हुसैन पर कुर्बान कर रहे हो, नवासे पर? कहा नहीं, हुसैन पे तो कुर्बान नहीं कर रहा। कहा किस पे कुर्बान कर रहे हो? फरमाया अपने मकसद पर। वाजिबा मदीने के रहने वालों, कमाल है आपके सुनने की। मैं इब्राहिम को हुसैन पर कुर्बान नहीं कर रहा, बल्कि अपने मकसद पर कुर्बान कर रहा हूं। और मेरा मकसद क्या है? हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन यतलू मिनहुम आयातिही व युज़क्कीहुम, कि मेरा मकसद है आयात खुदाबंदी की तिलावत करना और इस्लाम को कायम रखना। तो मैं इब्राहिम को हुसैन पे कुर्बान नहीं कर रहा, मैं तो इस अपने इब्राहिम को हयात इस्लाम पे कुर्बान कर रहा हूं। हुसैन ने बचाना है इस्लाम, और इस्लाम का नाम है मोहम्मद। जब तक इस्लाम रहेगा, मोहम्मद रहेगा। तो इसीलिए तो मैंने नारा लगाया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। चले रसूल पाक कह दिया उस कुफ से, कल हम मुबाला करेंगे। कबूल है? हाँ, यतीम अब्दुल्ला कबूल है। साथियों को लेकर मदीने से बाहर जहां ठहरा हुआ था वहां आ गया। सारे जमा हुए उसको, कल मुबाला करोगे यतीम अब्दुल्ला से? कहते अभी जवाब नहीं देता। अच्छा, सारी रात सोचोगे, सब जवाब दोगे? कहता नहीं, फिर भी नहीं। मुबाला के मैदान में जाते वक्त कहता है नहीं, फिर भी नहीं। तो फिर कब जवाब दोगे? कहता है मैदान मुबाला में पहुंचकर देखूंगा कि मोहम्मद अपने साथ किसे किसे लाता है। आया हर एक को लाता है या अम बे आहले ही मिन आहले सफवते वत्तहारा, या सिर्फ अपनी चुनी हुई पाको पाकीज़ा अहले बैत को लाता है। अगर लाता है हर एक को तो फिर फिक्र वही है जो हमारी है। वाह वाह वाह। और अगर लाता है सिर्फ अपनी अहले बैत को तो मुबाहला में जो भी झूठा होता है हमेशा हमेशा के लिए नस्ल दर नस्ल उसका नामो निशान मिट जाता है। कोई अक्लमंद अपनी नस्ल को मिटाना गवारा नहीं करता। कल पता चलेगा मोहम्मद किसे लाता है। अब चले रसूल। 24 जिलहज्जा की नमाज सुबह के बाद सीगे सारे हैं जमा के। अबना अना कम अज कम 3 बेटे, निसा अना कम अज कम 3 निसा, अनफुसना कम अज कम 3 अपने जैसे, एक खुद 2 और अपने जैसे कम अज कम 9 लेके किने गया। शब्बीर और शब्बर 1 निसा की जगह पर अकेली फातिमा। लो यहां मैं रुक रहा हूं और यही फजाइल आज रुक जाएगा। क्या करूं, घंटा गुजरते पता नहीं चलता और रटी रटाई केसट होती नहीं जो मैं उसे समेट लूं कि भी घंटे में खत्म हो जाए। ये मुझसे हो नहीं सकता। लो मैं अभी दामन समेटता हूं। निसा का माना क्या किया जाता है जी? बाबा जी की माना कर देने जाकिर मौलवी औरत। यानी कितने अफसोस की बात है, 1400 साल गुजर गए, हमारे यहां गलत तर्जमा हो रहा है। आप भी सुन रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। बाबा जी ये मेरी गल बड़ी समझने वाली है। मैं दुआ चाहता हूं बुजुर्गों से, बड़ी तहकीक के बाद मैं ये कलिमात दे रहा हूं और दुख
है मुझे। जैसे अबना पे दुख है वैसे निसा के तर्जमे पर दुख है। तर्जमा किया जाता है हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ। गलत, बिल्कुल गलत। लफ्ज निसा और निस्वानुन ये दोनों लफ्ज जमा मुअन्नस पर तब बोले जाते हैं जब करीना ना हो। हुण मैं कैसे समझाऊं, मैं आसान कर नहीं सकता। बच्चा बीमार है, उसने बाप से कहा मुझे अनार ला दो। अब बच्चे के लिए बाप कौन सा अनार लाएगा? खाने वाला, फल वाला। बीमार है ना, करीना बता रहा है कि अनार खाने वाला चाहिए। यही बच्चा है, यही बाप है। शबे बरात है, वाह। अब यही बच्चा जिद करके बाप का दामन पकड़कर कहता है मुझे अनार ला दो। वाह सही वाह, थोड़ी चुप तू भी सदके। यही बच्चा कहता है मुझे अनार ला दो। अब बाप भी वही, बेटा भी वही, लफ्ज भी वही, मुतालबा भी वही, मुझे अनार ला दो। अब बाप कौन सा अनार लाएगा? फुलझड़ी वाला, वो पटाखे वाला। तो लफ्ज वही है, बच्चा वही है, बाप वही है, लेकिन करीने के एतबार से माना बदल गया। आहा, ओ हो। इसी तरह लफ्ज निसा करीने के एतबार से अपना माना रखता है। अगर निसा के लफ्ज के मुकाबला में इख्वतुन है, भाइयों का जिक्र है, तो यहां निसा का माना औरतें नहीं होगा, बल्कि यहां निसा का माना होगा बहनें। जैसा कि कुरान हमें बता रहा है वैन कानु लहू लहुम इख्वतुन रिजालम वनिसा फलिज़्ज़कर मसलु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर मर्द के लिए भाई मर्द हैं व निसाअन, अब यहां निसा का माना औरतें नहीं, क्योंकि पहले इख्वतन है, भाइयों का जिक्र है। सूरा निसा की आयत है, घर में जाएं उठाएं पढ़ लें, शिया तर्जमे की बात नहीं है, जिसका तर्जमा है उठा के पढ़ लें। हर एक ने माना यही लिखा है कि अगर बहनें भी हैं तो फलिज़्ज़कर मसलु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो फिर जो मुज़क्कर का हिस्सा है, भाई का हिस्सा है, वो दो बहनों के हिस्से के बराबर होगा। तो यहां लफ्ज निसा है, लेकिन माना औरतें नहीं, माना यहां बहनें हैं। अब आइए सूरा अल अहज़ाब पर, मैं फिर आयत